चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित कीजिए। मतलब ये सारे जो परिमेय संख्याएं हैं, हमें इन्हें संख्या रेखा पर दिखाना था। तो कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना कर रखा है, क्योंकि बोर्ड पर इन फिगर्स को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अब हमने, आप देख सकते हो कि 0 को बीच में रखा है और साइड में जो राइट साइड होते हैं उधर हम लोग अपने प्लस वाले नंबर्स को लिखते हैं। तो 0 से 1 को हम लोग पुट करेंगे, इस 0 से 1 को हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9, ठीक है। बाकी इन चीजों को यहाँ से हटा देंगे, ठीक। अब इधर आ जाते हैं तो माइनस वाले नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो -1/9, -2/9, -3/9, -4/9, -5/9, -6/9, -7/9, -8/9, -9/9। इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इन दोनों साइड में एरोज होंगे, क्योंकि ये नेवर एंडिंग है, कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। तो ये जो संख्या रेखा हमें दिख रही है, हमने यहाँ पर नंबर्स को लिख लिया है, एक साइड में प्लस वालों को, दूसरे साइड में माइनस वालों को, और बीच में है हमारा 0, ठीक। अब हमें पहला जो संख्या दिख रहा है वो है 2/9। 2/9 को हमें निरूपित करना है। तो ये रहा 2/9, ठीक है। 2/9 यहाँ पर है, ठीक, हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद है -5/9। -5/9 को हमने यहाँ निरूपित किया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो संख्या है वो है -1/9। -1/9 को हमने यहाँ पर निरूपित कर लिया है। उसके बाद है हमारे पास -3/9। तो -3/9 को हमने यहाँ पर निरूपित कर लिया है। और उसके बाद हमें दिख रहा है ये -5/9। -5/9 यहाँ पर है, तो हमने इस संख्या को भी यहाँ पर निरूपित कर दिया। नेक्स्ट जो आखिरी संख्या है हमारे पास -8/9, ये है -8/9। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। संख्या रेखा पर हमें इन सारे परिमेय संख्याओं को दिखाना था, जो कि हमने यहाँ पर दिखा दिया है, और आपको भी एज इट इज इसी तरह उठा के बना देना है, ठीक है। अब दूसरे सवाल को करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। तो हमें ये संख्या रेखा दिख रही है, इन संख्या रेखा में कुछ परिमेय संख्याएं निरूपित की गई है, और साथ ही साथ हमें ए, बी, सी और ई करके कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए गए, जहां पर कोई भी परिमेय संख्या नहीं लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है, इन ए, बी, सी और ई के स्थान पर जो भी परिमेय संख्या आएगी उसे हमें समझकर लिख देना है, ठीक है। तो देखो, आप पहले तो 0 है, फिर 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5। 3/5 के बाद क्या होगा, 4/5, यानी कि ए का जो वैल्यू आया वो आया 4/5, ठीक है। 4/5 के बाद क्या आएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 5/5। 5/5 को अगर काट दोगे तो उसका वैल्यू जो आएगा ना 1 आएगा, ठीक है। आप चाहो तो 5/5 या फिर एक दोनों में कुछ भी लिख सकते हो। तो 5/5 यहाँ पर रहने दो, ठीक है। 5/5 इसका वैल्यू है। अब 7/5 है, 7/5 के बाद क्या हो जाएगा, 8/5। तो सी का जो आंसर आया वो आया 8/5, ठीक है। उसके बाद ई है 11/5 और 13/5 में दिख रहा, उन दोनों के बीच में क्या आएगा, उन दोनों के बीच में आ जाएगा 12/5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।